हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखते हैं शिक्षण की अवस्थाएं, स्टेजेस और फेजेस ऑफ टीचिंग। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं, क्या है नहीं है सो। तो देखते हैं। शिक्षण की प्रकृति पर विचार करने पर शिक्षण की अवस्था और उसकी प्रक्रिया तथा पक्षों पर स्वतः ध्यान जाता है। शिक्षण को अनेक अवस्थाएं हैं और इसका आपस से घनिष्ठ संबंध है। हम जानते हैं कि शिक्षण एक प्रक्रिया है जो शिक्षण अधिगम को एक साथ लेकर चलती है। इसलिए शिक्षण की प्रक्रिया का व्यवस्थित विश्लेषण तीन अवस्थाएं, कितने हैं इसके? तीन अवस्थाएं। शिक्षण के कितने अवस्थाएं? तीन अवस्थाओं द्वारा किया जाता है। ये अवस्थाएं इस प्रकार से हैं। तो देखिए इसका अवस्था किस प्रकार से है, डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो पहला अवस्था है शिक्षण की पूर्व क्रियावस्था, दूसरा है शिक्षण की अंत क्रियावस्था और तीसरा है शिक्षण की क्रिया पश्चात अवस्था। तो इस प्रकार देख सकते हैं, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, शिक्षण की अंत क्रियात्मक अवस्था, शिक्षण की क्रिया पश्चात अवस्था। तो इंग्लिश में बोल सकते हैं प्री एक्टिव स्टेजेस ऑफ टीचिंग, इंटरएक्टिव स्टेजेस ऑफ टीचिंग, पोस्ट एक्टिव स्टेजेस ऑफ टीचिंग। तो देखते हैं बारी बारी से सबको देखते हैं। पहला नंबर देखिए, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, प्री एक्टिव स्टेजेस ऑफ टीचिंग। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्या है नहीं है सो। पूर्व क्रिया अवस्था, इसको क्या बोलते हैं? पूर्व क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षक छात्र को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की योजना बनाता है और पढ़ाने की तैयारी करता है। मतलब कोई भी शिक्षक सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने से पहले कुछ योजना बनाते हैं। पढ़ाने से पहले, ठीक है, योजना बनाते हैं, तैयार करते हैं कि कैसे पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं आती है जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। शिक्षण की क्रिया अवस्था को शिक्षण नियोजन अवस्था भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इस योजना को? शिक्षण नियोजन व्यवस्था भी कहा जाता है। शिक्षण की इस अवस्था के अंतर्गत शिक्षक शिक्षण योजना का चयन करता है, उसका नियोजन करता है ताकि अभीष्ट उद्देश्यों को वह प्राप्त कर सके। इस समय शिक्षक को सुनियोजित पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से मतलब बोला गया है कि प्री एक्टिव स्टेजेस में कि जो टीचर मतलब जो शिक्षक हैं वो पढ़ाने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं। अब देखते हैं दूसरा नंबर में क्या है, इंटरएक्टिव स्टेजेज ऑफ टीचिंग, जिसको बोलते हैं शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं, क्या नहीं है देखते हैं। शिक्षण की इस अवस्था में वे सभी व्यवहार क्रियाएं एवं वस्तुएं निहित होती है जिनका उपयोग शिक्षक कक्षा में करता है। ये सभी कार्य किसी को पढ़ने या वांछित अनुभव प्रदान करते समय किए जाते हैं। इस अवस्था में शिक्षक तथा छात्र आमने सामने होते हैं। इसी अवस्था में शिक्षक अनेक विधियों, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी का उपयोग करता है। वांछित व्यवहार में परिवर्तन के लिए वह पूर्व क्रिया अवस्था में नियोजित सभी उपयोगों का विनियोग कक्षा में करता है। इसी अवस्था में शिक्षक तथा छात्र के मध्य अनेक अंतःक्रियाएं इंटरेक्शन होती है। मतलब इसका दूसरा नंबर में जो है बोला गया है कि इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, मतलब जो क्लास के दौरान जो प्रक्रिया किया जाता है छात्रों के बीच में जो शिक्षक करते हैं,
इसी के बारे में इसमें बोला गया। अब देखते हैं अगला तीसरा नंबर, शिक्षण की क्रिया। शिक्षण की क्रिया के पश्चात अवस्था, पोस्ट एक्टिव स्टेजेज ऑफ टीचिंग। देखते हैं इसके बारे में क्या है। जब शिक्षक अपना कार्य समाप्त कर लेता है तब वह यह जानना चाहता है कि जो कुछ उसने पढ़ाया है उसका प्रभाव छात्रों पर क्या हुआ, छात्रों में कौन से व्यवहार में परिवर्तन हुआ। शिक्षण की इस अवस्था में छात्रों की निष्पत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों की निष्पत्ति अथवा वांछित परिवर्तन की जांच के लिए प्रश्नों द्वारा, ज्ञान तथा व्यवहारिक कार्य द्वारा कौशलों की जांच की जाती है। तो देख सकते हैं कि पोस्ट एक्टिव स्टेजेस ऑफ टीचिंग में क्या है कि शिक्षक जब क्लास को समाप्त कर देता है उसके बाद जो पढ़ाया गया है बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया उसके बारे में इसमें बताया गया है कि थोड़ा बहुत बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। तो ये कहा जा सकता है कि क्लास के बाद मतलब कक्षा समाप्त होने के बाद बच्चों से थोड़ा बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया है वो बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है। इसी को बोलते हैं पोस्ट एक्टिव स्टेजेस ऑफ टीचिंग। तो इस प्रकार